हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नरेंद्र डावर। हमने एच सी एफ एल सी एम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एल सी एफ और एल सी एम के क्वेश्चन। हमने 19 टाइप हमने एल सी एफ और एल सी एम की हमने पढ़ी थी और हर टाइप का अलग अलग हमने क्वेश्चन पढ़े थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल सी एफ और एल सी एम के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 611/1363। पहला क्वेश्चन है हमारा 611/1363 को सरलतम रूप में को 611/1363 का सरलतम रूप क्या है? क्या है 611/1363 यानी 1363 का सरलतम रूप क्या है? हमें इस संख्या को काटना है, भाग देना है इस संख्या में। तो हम ऐसी कौन सी संख्या का भाग दें कि ये दोनों कट जाए? वो संख्या है हमारी 47। 611/1363 से भाग देंगे हम 47 का। कितनी बार जाएगा? 13 और 29। 13/29 यही क्या होगा हमारा सरलतम रूप। ये हमारा होगा आंसर। अगली संख्या, अगला क्वेश्चन है 77/1147 का सरलतम रूप क्या है? 77/1147। इसमें कोई ऐसी संख्या, इसमें तो क्या किया हमने 47 का भाग दिया। इसमें क्या 37 का भाग देने पर 37 एकम 37 एक कितना बचा 30 और 37 दोनों कितना होता है 34। 2 बार जाएगा और भी 2 बार 3 37 होगा। 37 एकम 37 37 का भाग देंगे 114 में एक बार। 37 दिया 37 को गुणा 3 से किया 21 2 और 11 यानी एक तो गया 3 बार। कितना बचा 3 37 एकम 37 यानी 21/31। ये क्या होगा हमारा आंसर। इनको उतार लो। अगला क्वेश्चन है हमारा 1134 यानी 1134, 1344 तथा 1701 का HCF कितना है? अगला क्वेश्चन है हमारा 1134, 1344 तथा 1701 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF कितना है? HCF ज्ञात करने का सीधा तरीका है कि इस संख्या का, पहली वाली संख्या का किस में भाग दे दो? दूसरी में। 1344 में भाग देंगे 11/334। एक बार गया 11/34, एक बार गया 0 1 2, कितना बचा 210। 210 का भाग देंगे फिर 11/34 में। इसमें देंगे 11/34 में।
अब हम इसको 5 से गुणा करें। 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4, 13 में से 5 गया तो 8। अब 84 का भाग देंगे 210 में। 5 चौको 20, अगर 5 बार बोलूँ तो 5 चौको 20, 0, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 से गुणा करूँगा इसको 2 से। 8, 8 दूनी 16, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ रहेगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, फिर देंगे 84 में कितनी बार गया? 2 बार। तो किसका गया पूरा पूरा भाग? 42 का। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 42। ये हमारा क्या होगा? आंसर। अगला क्वेश्चन है 216, 288 तथा 720 का एचसीएफ कितना होगा? उतार लेना वीडियो को रोक के। अगला क्वेश्चन है हमारा 216, 288, 216, 288 तथा 720 का एचसीएफ कितना होगा? तो हम पहली संख्या क्या करेंगे? दूसरी संख्या में भाग दे देंगे। 288 में भाग देना है हमें 216 का। 216 एक बार, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 1 गया तो 7, 72 का भाग देंगे अब 216 में। 3 बार जाएगा 216। कितनी किसका गया है? 72 का। तो एचसीएफ कितना होगा? 72। 72 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला गया, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा? 72। 3 दूनी 6, 3 7 21, ऐसे कर लिया करो। इसको उतार लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा 1.75, 5.6, 1.75, 5.6, 1.75, 5.6 तथा 7 का एचसीएफ कितना है? तो हम क्या करेंगे? 10 मतलब हटा देंगे यहाँ से। यहाँ से क्या करेंगे? 10 मतलब हटाया तो 10 मतलब हटाया कितना हुआ? 175। यहाँ 10 मतलब हटाया तो 560। यानी समान करने हैं 10 मतलब के बाद में। अगर यहाँ करेंगे तो 700। तो अब 175 का भाग देंगे 560 में। 175 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 5 से गुणा करें ज्यादा, 2, 3 से गुणा करके देख लेते एक बार। 3 का 5 के 15, 5 का ऐसा लगी 1, 3 7 21, 22 का 2 का ऐसा लगी 2, 3 एकम 3 2 5, यानी कि 3 का भाग जा रहा है। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रहेगा 5, 5 में से 3 गया तो 2 गया तो 3, और 35 का भाग देंगे 175 में। 35 दूनी 70 और 35 चौको 140 और 35 पंजो 175। तो 35 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला गया, तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा? 35। अब 35 में अब क्या हमने 10 मतलब भी तो हटाया है, अब वो 10 मतलब हमें वापिस लगाना है। हम 10 मतलब लगाएंगे तो वो देखेंगे भाई 10 मतलब के बाद में अंक यानी कि अधिक एचसीएफ निकालते तो अधिक अंक देखते हैं 10 मतलब के बाद में किस संख्या में अधिक अंक है। और अगर हम एलसीएम यानी कि लैसे निकाले तो उसमें देखते हैं 10, जब 10 मतलब लगाना हो तो उसमें देखते हैं कि 10 मतलब के बाद में कम अंक हो और एचसीएफ में ज़्यादा अंक हो। तो इसमें लगाएंगे तो यहाँ कितने पर है ज़्यादा?
पॉइंट के बाद में 2 अंक है, या 1 है, या पॉइंट है ही नहीं है, तो ये ज्यादा वाला लेना है, तो 2 अंक छोड़ के लगाना है, तो इसमें 2 अंक छोड़ के लगाएंगे तो 0.35। ये क्या होगा हमारा ऐसी है, ये हमारा होगा आंसर। इसको उतार लो, एक और करवा देते हैं दशमलव वाले सवाल में से। 2.4, 0.36 तथा 7.2। अब सवाल है हमारा 2.4, 2.4, 0.36 और 7.2 कितना है, 2 का एचसीएफ कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे दशमलव के बाद में हमको संख्या क्या करनी है, समान। तो यहाँ दशमलव के बाद में कितनी है, 2, तो इसका करेंगे तो 0.40, इसका करेगा 0.36 और इसका करेंगे तो दशमलव के बाद में 2 और 0। अब दशमलव के बाद में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 कर दिया हमने और यहाँ पे 2 कर दिया, यानी कोई अंक नहीं लेना है, क्या लेना है, 0 0 ही लगाना है। 1 2 3 अंक में से कोई सा भी अंक नहीं लगाना है, खाली मात्र और मात्र क्या लगाना है, 0। अब यार दशमलव हटा लेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 720। अब इसका क्या निकालने हम, एलसीएम। अब देख लो यहाँ पे 12 है संख्या, यानी कि 12, इसका में से कितना आएगा, 12। अगर 12 में मैं भाग दूं, 12 का मैं भाग दूं अगर 24 में, तो 12 दूनी 24 चला जाएगा। अगर 36 में मैं भाग दूं, 12 × 36, अगर मैं 72 में दूं, 12 × 5 = 60, 72, यानी कि तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है। तो हमारा में से कितना आएगा, 12, यानी कि एचसीएफ या एचसीएफ बोल दो या में से कितना आएगा, 12। इन संख्याओं का तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 12 एचसीएफ, या फिर बोल दो में से। अब हमें इन संख्याओं को लेना है इनका, तो इनके बाद में देखना है दशमलव के बाद में कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद में कितने अंक है, 2, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ क्या लगाना है हमें, दशमलव, 0.12, एक अंक छोड़ा 2 और एक को छोड़ा तो 1 और 2 छोड़ के क्या लगा दिया, दशमलव। तो ये क्या होगा हमारा एचसीएफ आंसर, तो ये होगा हमारा 0.12। इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 0.12। इसको उतार लो। अब हम देखते हैं भिन्नों में। अगर भिन्न में कोई संख्या आ जाए, यानी कि बटा के रूप में, अंश बटा हर के रूप में अगर कोई संख्या आ जाए तो उनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन है 7/9 14/15, 7/9 14/15 और 7/10। 7/9 14/15 7/10 का एचसीएफ कितना है, का एचसीएफ कितना है। तो भिन्नों का मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था, भिन्नों का अगर हमें एचसीएफ या यानी कि में से या ले से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मैं उस सूत्र को आज फिर दोबारा लिखवा रहा हूँ। भिन्नों का में से पे बोलते हैं या एचसीएफ बोलते हैं। तो अंशों का तो क्या लेंगे हम, अंशों का तो क्या निकालेंगे में से, और हरों का क्या निकालेंगे, हरों का लैसे। अब हम 7 14 और 7, 7 14 और 7, ये तो क्या है हमारे अंश। अंशों का तो क्या लेंगे हम में से पे, इनका में से पे क्या आएगा 7, 7 में 7 का भाग चला जाएगा, 14 में भी 7 का भाग चला जाएगा और 7 में 7 का भी भाग चला जाएगा। तो में से पे तो कितना आ गया हमारे पास में 7। अब हमें क्या निकालना है, लैसे और निकालना है 9 15
और 10। अब आरोह का लैसे 9 और 15 और 10, इनका लैसे आएगा 90। अगर निकालना नहीं आता है तो मैं निकालना एक बार आपको बता देता हूँ। 9, 15 और 10, अगर 3 का भाग दूँ, 3 3 9, 3 पे जो 15 और 10 का 10, फिर मैं तो 3 का भाग 3 में एक बार गया, 5 में एक बार, और 5 में नहीं गया और 10 में नहीं गया। 5 का भाग है 1 1 2 और 2, 1 1 और 1। तो इनको क्या करें, गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90। तो लैसे कितना आया हमारा 90। तो हम इनको बटा के रूप में लिखेंगे 7/90। ये क्या होगा हमारा आंसर, यानी कि में से 7 और ले से 90, 7/90। ये क्या होगा हमारा आंसर। उतार लेना वीडियो को रोक के। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है हमारा 9/10 12/15, 9/10 12/15 और 18/35 21/40, 18/35 और 21/40 इनका का HCF कितना है। अब हम क्या करेंगे, अंशों का तो क्या लेंगे HCF और आर का क्या लेंगे लैसे। तो 9 और 12 और 18 21 का तो क्या लेंगे हम में से। इनका में से क्या होगा, जो इन सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो 3 का भाग 9 में जा रहा है, 3 तिया 9, 3 6 को 12, 3 6 के 18, 3 7 21। तो में से तो कितना आ गया हमारा 3। अब क्या निकालेंगे लैसे, निचली वाली संख्याओं का लैसे लेंगे। 10 15 35 और 40 का क्या निकालेंगे लैसे, तो वो आएगा 1400। ये क्या होगा हमारा आंसर। मैंने अभी पिछला सवाल में लैसे निकाल के आपको बताया था, तो वैसे ही आप निकाल लेना। तो कितना आएगा 1400, हमारा आंसर होगा 3/1400। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, तो इनका HCF कितना है 12। तो ये संख्याएं कितनी होंगी, यानी कि संख्याएं क्या है हमारा क्वेश्चन है। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 1:2:3 है, तो इनका HCF कितना है 12। तो संख्याएं क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा HCF से इनको गुणा कर देंगे। तो 12 इंटू एक संख्या तो हमारी आ गई 12, 12 इंटू 2 दूसरी संख्या आ गई हमारी 24, 12 इंटू 3 तीसरी संख्या आ गई हमारी 36। हमारे पास में संख्या आई है 12 24 और 36। ये क्या होगा हमारा आंसर। इसको उतार लो। अगला क्वेश्चन है हमारा 105 165 285 1365 का HCF कितना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 105 165 105 165 285 105 165 285 और 1365 कितना 1365 का HCF कितना है। HCF निकालने में मैंने बताया था, पहली संख्या भाग दूसरी संख्या में दे दो। 165 में भाग देंगे 105 का, एक बार 0
6, 60 बचा। 60 का भाग देंगे 105 में। कितनी बार 60 एक बार गया, यहाँ कितना बचा 5। 10 में से कितना गया 4, 6। 10 में से कितना गया 6, तो कितना बचा 4। अब देंगे 60 का भाग 45, एक बार गया, कितना शेष बचा 15। और 15 का भाग देंगे 45 में, तो 15 थी 45। तो यहाँ भाग जाके कंप्लीट हो रहा है, तो किससे हो रहा है 15 से। तो हमारा HCF कितना आएगा 15। ये क्या होगा हमारा आंसर। उतार लो इसको। भाग विधि से HCF ज्ञात करना। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं जो 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका HCF 4 हो तो LCM कितना है। इनका HCF तो 4 है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। दो कोई संख्या है 5:6 के रूप में, उनका HCF है 4। दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 5:6 के रूप में है, के अनुपात में है, अनुपात में है। इनका HCF कितना है, HCF 4 है, और हमसे क्या पूछा है LCM ज्ञात करना है। तो हमें संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF को गुणा कर देंगे। 5 × 4 किया कितना है, एक संख्या कितनी आ गई हमारी 20। और 6 × 4 एक संख्या कितनी आ गई हमारी 24। तो इनका क्या निकालेंगे LCM 20 और 24। 2 का भाग दिया 10 बार, 12 बार। 2 का दिया 5 बार, 6 बार। 6 पंजो 30, और 30 दिन में 60, 60 दिन में 120। तो LCM कितना आया हमारा 120। ये क्या होगा हमारा आंसर, कितना आया 120। उतार लो इसको। अगला सवाल है हमारा 8, 9, 12, 15, 20, 25। 15, 20 और 25 का क्या ज्ञात करना है हमें, लैसे ज्ञात करना, यानी कि LCM ज्ञात करना है, लैसे ज्ञात करना है। तो हम वही गुणन करेंगे। 8, 9, 12, 15, 20 और 25। तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 4, 8 में दिया तो 4 बार। 9 में जाएगा नहीं, तो 9 का 9, ये 6 बार। ये 15 यूं की यूं, इसमें 10 बार, ये 25 बार। अब भाग देंगे हम 2 का, और दे लो 2 बार। 9, ये 3 बार, ये 15 होगी, ये 5 और ये 25। अब हम भाग देते हैं 3 का। 2 का 2 यहाँ, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 5 का 5 और 25 का 25। फिर भाग देंगे हम 5 का दे लेते हैं। 2 का 2 यूं, 3 का 3, 1 का 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 पंचो 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600 तिया 1800। तो वैसे कितना आ गया इसका 1800। ये क्या होगा हमारा आंसर, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इनको किया तो कितना आया 1800। ये हमारा क्या होगा
लेस है, क्या होगा एलसीएम। तो इसको उतार लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको उतार लेना वीडियो रोक के। बड़ी ज्यादा बड़ी संख्याएं थी तो हमने ऐसे इसको निकाला, अगर छोटी संख्या होती तो हम वैसे ही निकाल देते हैं। 24 नहीं सॉरी 22 54 108, 22 54 108, 135 और 198, 135 और 198, इनका भी क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। 22 54 108 135 और 198, इसमें भाग देंगे 2 का, इसमें क्या है 11 बार, 2 दूनी 4, 14 बार, 2 संख्या 14 या 5 और 4, यानी कि 2 पंजो 10 और 208। इसमें देंगे 2 का भाग तो इसमें तो जाएगा नहीं, 135 इसमें दिया, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। फिर भाग देंगे हम 3 का दे लेते हैं, 11 में जाएगा नहीं, 3 नाम 27, इसमें दिया 3 का भाग, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 इंटू 24, इसमें दिया 3 का भाग, 3 चौक 12, 3 पंजो 15 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9। फिर दे देते हैं हम 3 का भाग, 11 का 11, 3 तिया 9, 3 छः 18, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर भी 3 का दारा, 11 का 11, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15 और 11 का 11। फिर हम 11 दे लेते हैं, 1 1 2 और 5 और 1। हमारे पास में संख्या आ गई अब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 तिया 227, 270 सॉरी 270, 270 इंटू 2 कितना होगा 540, 540 इंटू 11, 0 11 चौक 44 को 4 का साले की 4, 11 पंजो 55 और 4 59। तो एलसीएम कितना आया हमारा 59 40। ये क्या होगा हमारा आंसर। इसको उतार लो। दो 3 3 3 11 2 5, कहीं कोई मिस्टेक नहीं रह जाए गुणा करने में। 2 3 3 3 11 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90, 90 गुणा 3 करा तो 9 30 27, यानी कि 270। 90 गुणा 3 किया, 3 नाम 27 यानी 270 इंटू कितना करेंगे 2, 540 इंटू करेंगे अब 11, 540 इंटू 11 0 4 और 59, सही 5940। अगला सवाल है हमारा 1/3 2/9 5/6 4/27 का एलसीएम कितना है। तो इसको उतार लेना वीडियो रोक के। हमारा सवाल है अगला 1/3 1/3
2/9 5/6, 2/9 5/6 और 4/27, 4/27 का एलसीएम कितना होगा। तो ये भिन्न के रूप में आ गई, तो भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का लसागु। अंशों का तो क्या लेंगे हम, लसागु, और हर का क्या लेंगे, मेसागु। तो इनका तो क्या लेंगे हम, लसागु 1 2 है, 5 है और 4। तो लसागु तो कितना आ गया हमारा, 5 6 को 20, और हर में से लेंगे 3 9 और 6 और 27, 3 6 3 9 और 6 और 27 का क्या लेंगे, में से। तो इनमें से ऐसी संख्या देखो कि जिनमें ये चारों में भाग चला जाए, 3 का भाग 3 में चला जाएगा, 9 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, 27 में चला जाएगा। तो में से कितना आ गया हमारा 3, यानी 20/3। ये क्या होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा एक और इसी टाइप का। वीडियो को रोक लेना और फिर उतारना। 2/3, 2/3, 3/5, 4/7, 3/5 और 4/7 और 9/13 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम ऊपर वाली का तो क्या लेंगे, लसागु 2 3 4 और 9 का क्या निकालेंगे, लसागु निकालेंगे इसका तो, और 3 5 और 7 और 13 का क्या निकालेंगे, में से। तो में से तो हमारा कितना आ गया 1, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है और ये कभी एक दूसरे से कटती नहीं है। तो क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों का में से हमेशा कितना आता है, 1। इनका लसागु निकालेंगे। 9 6 को 36, 36 में 2 का भाग चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा और 9 का भी चला जाएगा। कितना आएगा 36, 36/1 बराबर 36। तो यह आंसर होगा हमारा 36। इसको उतार लो। अंश बटा हर के रूप में इसको लिखा है, अंश बटा हर के रूप में लिखा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1.08, 0.36 तथा 0.9 का एलसीएम क्या होगा। 1.08, 0.36 और 0.9, 1.08 और 0.36 तथा 0.9 का एलसीएम क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो क्या दशमलव का देखेंगे। 1.08 है, यहाँ पे 0.36 है, तो यहाँ पे 0.9 है, एक ही अंक है। तो पहले तो इसको क्या करेंगे, बराबर तो क्या लगा देंगे 0। अब क्या करेंगे, दशमलव को हम हटा लेंगे एक बार। 108 इधर रहेगा, 36 इधर रहेगा, 90। तो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो ऐसी संख्या देखेंगे जिनमें इन संख्याओं का क्या चला जाए, भाग। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो भाग देके बैठेंगे तो भी काफी टाइम लग जाएगा। तो इनका लसागु होगा 540, आप निकाल लेना। अब हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट हमें 2 अंक छोड़ के लगाना है। कहाँ पे लगाना है, 2 अंक छोड़ के। 5.4, 0 लिखना जरूरी नहीं है, 5.4। ये क्या होगा हमारा आंसर।
इसको गुणनखंड करके इसका भाग देखिए उनका निकालने ना, फिर गुणा करके देख लेना, ऐसे कितना आएगा 540। इसको उतार लेना वीडियो रोक के। अब मैं आपको अगला सवाल है उसको मैं बोल रहा हूँ, आप उतार लेना। दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से 8 तथा 48 है यदि इनमें से एक संख्या 24 है। यानी कि दो संख्याएं जिनमें एचसीएफ तो हमारे पास में कितना है 8 और एलसीएम हमें कितना दे रखा है 48। तो एक संख्या तो हमें दे रखी है, एक संख्या तो हमें दे रखी है कितनी है 24। तो ये कह रहा है कि दूसरी संख्या हमें क्या करनी है ज्ञात, दूसरी संख्या फिर क्या करनी है हमें ज्ञात। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा पहली संख्या, पहली संख्या। तो 8 इंटू 48 बटा 24, 24 एकम 24, 24 दो 48, 8 दूनी 16। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 16। तो आंसर कितना आया 16। इसको उतार लो। 12 के दो गुणजों का एलसीएम तो है हमारे पास में 1056। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 12 के दो गुणज है तो एक संख्या हमारे पास में 132, एलसीएम हमें दे रखा है 1056। 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें दे रखा है दो 12 के गुणज है, दो 12 के गुणज। तो एलसीएम हमें दे रखा है 1056 और एक संख्या हमें क्या दे रखी है 132। माना हुआ संख्या क्या है x, माना संख्या क्या है x है। तो 32 x यानी कि अब दो गुणज हो गए, क्या हो गए दो गुणज हो गए। तो बराबर कितना है अपन x बराबर कितना आएगा 1056 में हम 132 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास में 8। अब 132 के हम दो गुणनखंड करेंगे, अगर 12 इंटू 11 करें तो कितना आएगा, और 12 से बटा लेना तो किससे गुणा करेंगे 12 से। 12 इंटू 96, 12 इंटू 8 कितना होगा 96। ये क्या होगा हमारा आंसर। मानव संख्या क्या थी हमारी 12x। तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास में 96। पहली संख्या हमारे पास में थी 132, 132 का भाग दिया हमने 1056 में, कितनी बार गया 8 बार। 8 को गुणा किया किससे 12 से, यानी कि 12 के क्या है गुणज। अगर मैं 12 को गुणा 11 से करें तो एक संख्या तो ये निकल आएगी, और 12 से हम गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या हमारी ये निकल आएगी। 12 के वो गुणज है, हमको दे रखा है 12 की गुणज है। तो 12 गुणा 11 करेंगे तो कितना है 132, और 12 गुणा 8 किया तो 96। तो वो क्या है हमारी दूसरी संख्या। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं कि भाई कितने टाइम की हो गई है। समझ, दो संख्याएं हैं जिनका 3:4 के अनुपात में है दो संख्या, इनका एलसीएम दे रखा है हमें 84। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। यानी कि दो संख्या है 3:4
4 में एलसीएम हमें दे रखा है 84। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? दो संख्याएं 3:4 में और एलसीएम हमें दे रखा है 84। कितना दे रखा है? 84। तो माना वह संख्या 3x और क्या 4x। एलसीएम हमें क्या दे रखा है? 84। तो हम क्या करेंगे अब? गुणज के रूप में आती है 84, यानी एलसीएम कभी भी क्या आता है? गुणज के रूप में, यानी गुणा के रूप में। 3 × 4x बराबर 84, 12x बराबर कितना? 84, x बराबर 84/12। 12 संख्यो 12×5 = 60, 5 × 72, 12 संख्यो 84, यानी x बराबर हमारे पास में कितना आया है? 7। 3 × 4x बराबर 84, 3 × 4 के तो 12 बराबर 84, x बराबर 84/12, 12 के बाद 84 दिया 7 बार, x का मान कितना आया? 7। तो एक संख्या तो हमारी थी 3x और एक थी 4x, तो 3x की जगह 7 रखेंगे तो एक संख्या तो हमारी आ गई 21, और 4 दूसरे 4 × 7, एक संख्या आ गई हमारी 28। एक संख्या तो आई है 21 और एक संख्या आई है हमारे पास में 28। तो हमसे पूछ कौन सी रहा है? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी है? 28। ये क्या होगा हमारा आंसर? ये 12x क्यों लिया है? इनका वैसे कितना आ रहा है? 12। अगर हम 3 और 4 का वैसे काटें, 3 और 4 का वैसे, यानी कि वैसे तो बराबर करना है हमें, तो 12, तो इनका वैसे आ रहा है 12, तो 12x बराबर 84। ये भी क्या है? लैसे, यानी कि लैसे यानी क्या बना दिया? जोड़ा। और 3 × 4 के 12 भी, और 12 लैसे भी है, और लैसे निकालने का नहीं, दोनों क्या है? ये समान है, तो डायरेक्ट गुणा कर दे तो क्या निकला आता है हमारा? लैसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तय 29 है, यानी 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तय यानी कि एचसीएफ कितना है हमारे पास में? 29, तथा एलसीएम है हमारे पास में 4147 है। तो इन संख्याओं का योग कितना है? क्या पूछ रहा है? योग, यानी कितना है? यानी 29 से बड़ी है वो संख्या जो भी है वो क्या है? एक तो 29 से बड़ी है, यानी 29 से बड़ी संख्याओं एचसीएफ कितना है? 29, और एलसीएम कितना है? 4147। तो हमने माना एक्स और ए और वाई, एक संख्या तो हमारी है ए और दूसरी है हमारी बी। तो एचसीएफ से करेंगे, किससे करेंगे? एचसीएफ से 29A इंटू 29B बराबर 29 इंटू 4147, यानी कि अब ये संख्या और ये संख्या क्या हो गई? बराबर। अगर कोई जो संख्या आएगी उनका गुणा और इनका गुणा क्या होगा? बराबर। तो a इंटू बी बराबर 29 इंटू 4147 बटा 29 इंटू 29, ये 29 से थे 29 कट गया, इस 29 का भाग दिया इसमें, 29 एकम 29 कितना बचा? 12,
कितना हो गया 124। 124 में भाग देंगे 29 का, 29 से गुणा कर लेते हैं अपन। 6 8 8 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 6 12 5 से गुणा करते हैं एक बार। 8 5 45, 5 का चलेगी 4 5 ज़्यादा हुए। किससे करेंगे 4 से 3 से, किसे कर लेते हैं 3 से। 9 3 27 का 7 का चलेगी 2 3 2 6 2 8, यानी कि कितनी बार गया ये तो 3 बार। 124 में से 87 कम किए तो 14 में से 7 गया तो 7, 11 में से 8 गया तो 3, उतार लिया कितने का 7 का। अब 29 का ऐसा गुणा करोगे यानी कि 29 का भाग दो 377 में, तो 9 से गुणा करूं मैं तो लास्ट में यानी कि 7 किस में आए। भाग कहीं गलत तो नहीं दे दिया, 4 का दे तो 9 37 को 6 को असर लगी 3 और 12 8 3 11, 4 का ही जाएगा पहले तो इसमें 4 का देने पर। 9 6 को 36 का 6 को असर लगी 3 4 दूनी 8 3 11, यानी 116। कितना चला जाएगा 100, यानी 4 बार गया। 124 में से 116 कम किए 14 में से कितना 6, तो कितना बचा 8, कितना बचा 8 ही। 36 8 3 11, तो ये कितने हो गए 87। अब 87 में भाग देंगे किसका 29 का, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 29 इंटू कितना करे 3, कितना आएगा 87, तो कितने बार गया है 143 बार। कितनी बार गया 143 बार। अब 143 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जो अभाज्य हो, यानी कि वो आपस में कटे नहीं। तो 143 का 11 इंटू 13, तो 29 को मैं अगर 11 से गुणा करूं और 29 को 13 से गुणा करूं, 290 और 29 9 कितना 319 और 290 और 87, 7 17 7 का सलगी 1 377, 319 और 377। तो वो क्या पूछ रहा है हमसे कि इन संख्याओं का क्या निकालना है हमें योग। इन संख्याओं का योग कितना है। तीन सौ यानी कि योग अगर इनको जोड़ लेंगे 319 प्लस 377, तो इनमें क्या निकल आएगा योग 6 8 9 और 6, कितना 696। न संख्याएं पूछे तो इन संख्याओं का योग कितना है। संख्याएं हमारी आ गई, एक तो आ गई 319 और एक आ गई 377। सवाल था तो इसको उतार लो। और आज के लिए इतना ही काफी। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को, तो इसको उतार लेना। मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको। भाई 29 से तो बड़ी है संख्या, और एचसीएफ कितना है 29 और एलसीएम कितना है 4147। हमने माना कोई संख्या ए और बी, यानी एचसीएफ से करेंगे 29 ए और 29 बी बराबर 29 इंटू 4147। ए गुणा बी बराबर
29 इंटू 4147 बटा 29 इंटू 29। एक 29 से तो 29 कट गया, एक 29 से तो एक 29 कट गया। 29 का हमने भाग दिया 4147 में, तो कितनी बार गया? 143 बार। अब 143 का हमें क्या करना है? गुणनखंड। और ऐसा गुणनखंड करना है जो दोनों संख्या आपस में कटे नहीं। तो हमने गुणनखंड किया तो 11 और 13, यानी 11 और 13 को हम जब अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा? 143। तो ऐसा गुणनखंड लेना है जो आपस में कटे नहीं। 11 और 13 आपस में नहीं कटते हैं, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 143। तो दो गुणनखंड ये आ गया हमारा 11 और 13। 11 और 13। 29 को हमने 11 से गुणा किया तो 319, कितना आया? 319। और 29 को हमने 13 से गुणा किया तो कितना आया? 377। अगर इन्हीं संख्याओं का क्या पूछ रहा है? योग। योग करना है तो क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो हमने उन संख्याओं को जोड़ दिया 696। और संख्या ही पूछे तो कितना है? एक संख्या तो हमारे पास में आ गई 319, और दूसरी संख्या आई है हमारे पास में 377। तो ये आज का हमारी इस वीडियो का लास्ट सवाल है, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में, एसएससी, रीट में और रेलवे के अंदर आए हुए सवाल हैं ये सारे। यानी कि सारे सवाल जितने भी मैं करवा रहा हूँ वो सब सारे सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं।